और बड़ी खबर गरियाबंद से इस बीच आ रही है। गरियाबंद जिले में राजिम थाना क्षेत्र में दुधकैया गांव से जुड़ी एक खबर। दो गुटों के बीच हिंसक विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घरों पर हमला किया गया, एक दूसरे पर हमला किया गया। ग्रामीणों ने विशेष समुदाय के कुछ युवकों पर मारपीट का आरोप लगाया। पहले ये 5 तस्वीरें आप देखिए। लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, आगजनी तोड़फोड़ की गई, कई घर फूंक दिए गए। उपद्रव के निशान आप देखिए, घरों को कितना नुकसान पहुंचा है। पुलिस पर भी पत्थर बरसाए गए हैं, कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया। पूरा गांव छावनी में तब्दील है और गांव में तनाव का माहौल लगातार बना हुआ था। आक्रोशित लोगों ने करीब 10 घरों को फूंक दिया, 5 बाइकें जला दी और कुछ घरों में तोड़फोड़ की और भी खबरें आ रही थी। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची, तब पुलिस पर भी पथराव होता है। एहतियातन विशेष समुदाय के लोग वहां से हटाए जाते हैं, अन्य स्थान पर उनको शिफ्ट किया जाता है। फिलहाल क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है, हालात पर नजरें रखी जा रही है। लेकिन एसपी कह रहे हैं कि आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। गांव का अभी फिलहाल तो माहौल शांत है, लेकिन फिर भी इलाका पुलिस के कंट्रोल में है और ये पूरा गांव अभी भी छावनी में तब्दील है। और चलिए ग्राउंड जीरो पे आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ इस गांव से सीधे जुड़ गए हैं मनोज नायक, लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं क्या स्थिति वहां पर है। मनोज, अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, क्या हालात अभी वहां पर हैं? जी देखिए, जो दुधकैया गांव का युवक है आरिफ खान और उसके साथियों के खिलाफ राजिम थाने में 4 FIR दर्ज हो चुके हैं। यह समुदाय विशेष का वही युवक है जिसके कारण जो है गांव में ये हालात बने। आपको सबसे पहले यहाँ पर एक और घर और जो एक उससे लगा हुआ दुकान था, शायद ये वहां की हालत दिखाने की कोशिश करता हूं कि जब विवाद उत्पन्न हुआ तो ग्रामीणों ने जो गांव के जितने मकान थे उसे तो आग के हवाले किया और इसके अलावा देख सकते हैं ये जो एक दुकान नुमा एक स्टील की चादरों से बनाया गया था, यहाँ पर भी एक सिलेंडर रखे थे। सिलेंडर में विस्फोट हुआ था और सिलेंडर जो है सिलेंडर ब्लास्ट के बाद जो है यहाँ जो टीन की मोटी चादरें हैं जिससे दीवार और छत बनाई गई थी वे पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं। इसके अलावा जो टीन की चादरों की हालत भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ब्लास्ट कितना काफी भयानक रहा होगा कि जो टीन की मोटी चादर है वह जो है पूरी तरीके से मुड़ चुकी है। इसके अलावा जो एक और घर है उसे भी जो है ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया। इस घर में भी काफी तोड़फोड़ की गई है और ये वह घर है जो कि गांव से थोड़ी दूरी पर है और यहाँ पर भी आप हालात देख सकते हैं कि जो ग्रामीणों ने यहाँ पर भी जो गेट थे, गेट को भी पूरी तरीके से तोड़ दिया। गेट यहाँ पर है और ये घर के अंदर के हालात आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ भी एक बाइक थी, उस बाइक को पूरी तरीके से जला दिया गया। साथ ही साथ जो है घर में काफी तोड़फोड़ किए गए। यहाँ पर आप देख सकते हो महिलाओं बच्चों के जो जूते चप्पल हैं वे तमाम चीजें हैं। इसके अलावा कि वे काफी दिनों से को कहा है बिल्कुल मनोज, ये जो तस्वीरें हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव INS 24/7 दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये वो घर हैं जिन्हें जला दिया गया, ये तनाव के सबूत हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि गांव में हालात किस तरह के वहां पे रहे होंगे और बीती रात लोगों ने कितनी टेंशन में काटी होगी। मनोज, तो फिर से बता दें आपको कि घरों और वाहनों में आगजनी की गई। दुधकैया गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार हमारे सहयोगी इस पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर INS 24/7 की टीम पहुंची हुई। हर एक जो तस्वीर है INS 24/7 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। वहां पे क्या ताजा हालात है, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरा गांव इस वक्त छावनी में तब्दील है। गरियाबंद का ये पूरा मामला है। मनोज, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? मनोज बताइएगा और अपडेट दीजिएगा, तस्वीरें दिखाएगा। जी निश्चित रूप से आप देख सकते हैं जी निश्चित रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक और मकान है वहां भी जो है स्थिति भयावह है। यहाँ भी एक बाइक जली हुई है। घर के अंदर जितने भी घरेलू सामान थे वे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो चाहे वे घर के सामान हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे वे फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो या टेलीविजन हो। आप देख सकते हैं पूरे जो है यहाँ पर जो है जो घर का जो पीछे का इलाका है वहां भी ये सारे सामान बिखरे पड़े। इसके अलावा जो है यहाँ भी एक 2 झोपड़ियां बनी हुई थी, उसे भी जो है पूरी तरीके से खाक कर दिया गया है।
तो आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि ग्रामीणों का जो आक्रोश था वे काफी दिनों से उन्होंने दबा कर रखा हुआ था, और कल जब एक दूसरे और उन्होंने हमले हुए हमले में काफी स्थिति जो है हमला किया, और इस हमले में काफी स्थिति जो है ठीक है। भयावह हो बिल्कुल, चुकी स्थिति थी। बेहद भयावह नजर आ रही है। जिस तरह से हालात वहां पर बने हैं, विवाद, आगजनियों, तोड़फोड़ के बाद ये हालात चिंताजनक भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। आप नजरें बनाए रखिएगा मनोज, जो भी अपडेट्स होंगे आगे आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।